एक, जब पहली बार राम जी को मिले तब भी ब्राह्मण बने हनुमान जी। दूसरा, जब विभीषण को पहली बार मिले तब भी ब्राह्मण मिले। देखो हनुमान जी जिसके साथ मिले तो ब्राह्मण बन के ही मिले हैं। जब राम जी के साथ मिले थे तो ब्राह्मण बन के ही मिले थे, और जब विभीषण के साथ मिले तब भी हनुमान जी ब्राह्मण बन के ही मिले। और तीसरा है, महाभारत के काल में जब भीम को अभिमान हो गया उस समय हनुमान जी बूढ़े रूप धारण करते हैं भीम का अभिमान को चूर चूर करने के लिए। ये हमारे हनुमान जी का 5वां दर्शन हो गया। हनुमान जी पहला ब्राह्मण बने थे जब राम जी को मिले थे तब, और दूसरे बार में जब विभीषण जी के साथ जब हनुमान जी मिलते हैं तब हनुमान जी ब्राह्मण रूप धारण किए थे। और देखो मिलने का बहाना भी बड़ा अद्भुत है। देखो हनुमान जी तो ऐसे ही लंका का एक चक्कर लगा रहे थे, देखा कि यहाँ राम नाम लिखा है तो हनुमान जी ने सोचा ये किसका घर हो सकता है। तो हनुमान जी ने सोचा भाई साहब से मिल ही लेते हैं। और देखो हनुमान जी किसी न किसी रूप पे राम भक्तों को दर्शन देते ही रहते हैं। और एक बात देखो, विभीषण जी का रूप धारण करके अहिरावण आता है और राम जी और लक्ष्मण जी का हरण करके पाताल लोक ले जाते हैं। हनुमान जी ने बोला राम जी जहाँ कहीं भी है हम उनको ढूंढ ही लाएंगे, वो चाहे पाताल हो या और कहीं। अहिरावण ने राम जी और लक्ष्मण जी का हरण क्यों किया, जानोगे आज की वीडियो के अंत में। एक, जब पहली बार राम जी को मिले तब भी ब्राह्मण बने हनुमान जी। दूसरा, जब विभीषण को पहली बार मिले तब भी ब्राह्मण मिले, बनकर के मिले। विभीषण के सामने और राम जी के सामने हनुमान जी ब्राह्मण बन के आए, इसलिए हो गए बटुक हनुमान। 5वां दर्शन करिए वृद्ध हनुमान। अब हनुमान जी बूढ़े कब बने? महाभारत काल में भीम के अभिमान को मिटाने के लिए हनुमान जी बूढ़े बंदर बन करके बैठे थे तो वृद्ध हनुमान हो गए। ये हनुमान जी का 5वां दर्शन हो गया, वृद्ध हनुमान। अब हम आपको 6वां दर्शन करवाते हैं। 6वां दर्शन है दास हनुमान। राम दरबार में तुम देखना हनुमान जी हाथ जोड़े हुए बैठे हैं राम जी के चरणों में, इसका दर्शन हमने माना दास हनुमान। दास की भूमिका क्या? जो स्वामी कहे वही सेवक करे। राम जी ने जो कहा वही हनुमान जी ने किया, इसको कहते हैं दास हनुमान। बोलो जय सिया राम। यहाँ पर ये आपको 6वां दर्शन दास हनुमान के हो गई है। अब 7वां दर्शन कौन सा? 7वां दर्शन पंचमुखी हनुमान। ये पंचमुखी कब बने? रावण जब हारने लगा तो रावण ने अपने ही एक समान अपने से ज्यादा बलवान मायावी अहिरावण को बुलाया। अहिरावण ने राम का और लक्ष्मण का हरण कर लिया। और जब ले गया, सुबह जब देखा तो राम जी गायब। चिंता हो गई, कहाँ गए? हनुमान जी बोले जहां भी गए हम जा रहे। हनुमान जी आए, जैसे ही पाताल लोक के लिए पता लगा, एक गिद्ध और गिद्धी बात कर रही थी कि आज खाने को मिलेगा। पाताल लोक में अहिरावण 2 राजकुमारों का वध कर रहा, राम और लक्ष्मण का। जैसे ही ये पता लगा हनुमान जी उसकी बात को सुन करके, उन पंछियों की बात को सुन करके पाताल लोक में आए। दरवाजे पर एक बानर मिल गया। हनुमान जी एंट्री करने लगे, बोले पास दिखाओ। हनुमान जी बोले पास ही होता तो जाते का है। हनुमान जी बोले हम लंका घुस गए बिना वीजा पासपोर्ट के, तुम कह रहे पास दिखाओ, हम तो हमेशा बिना पास के ही चलते हैं। बोलो जय सिया राम। वह बानर बोला खबरदार, यहाँ हम पहरे पर हैं, कोई एंट्री नहीं कर सकता। हनुमान जी बोले हमने दिया मुक्का सो 32 फेंक जाएंगे। युद्ध होने लगा। जो दाव पैंच हनुमान जी जानते वही वो बंदर जानता। हनुमान जी बोले गजब का आदमी है, ऐसा आदमी हमने पहली बार देखा। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? उस बंदर ने कहा हमारा नाम हनुमान पुत्र मकरध्वज है। अब हनुमान जी टेंशन में, हनुमान जी मनी मन सोचने लगे अपनी तो शादी तक नहीं भैया, बेटा कहाँ से आ गए। हनुमान जी को लगा कोई दूसरा हनुमान होंगे। अच्छा, अहिरावण ने राम जी और लक्ष्मण जी का हरण क्यों किया? देखो इसका पीछे भी एक कारण छुपा हुआ है। देखो जब रावण राम जी से हारने लगा तो रावण ने एक अपने ही समान, अपने से ज्यादा बलवान अहिरावण को बुलाया और अहिरावण ने राम जी और लक्ष्मण जी का हरण कर लिया। तो सुबह सब देखे कि राम जी गायब, सब चिंता में पड़ गए। हनुमान जी बोले जहाँ भी गए हम जा रहे हैं। और एक बात, हनुमान जी अपने पुत्र को ही पहचान नहीं पाते हैं और अपने पुत्र से
ही युद्ध करने लगते हैं और इतना भीषण युद्ध होता है कि ना हनुमान जी जीत पाते हैं ना हनुमान जी का पुत्र जीत पाते हैं, क्योंकि हनुमान जी का ही तो पुत्र है ना।